खबर बिहार से है। बिहार में लालू और नीतीश के महागठबंधन पर संकट बरकरार है। नीतीश की पार्टी लगातार तेजस्वी पर इस्तीफे का दबाव बना रही है, लेकिन तेजस्वी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अब सवाल है कि क्या नीतीश तेजस्वी यादव से इस्तीफा लेंगे? जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच दोनों ओर से जुबानी जंग खूब चल रही है। और अब जेडीयू ने यह कहते हुए लालू परिवार पर हमला बोला है कि लालू अपनी संपत्ति का खुलासा करें, जनता को अपनी संपत्ति के बारे में बताएं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार से बात की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। लालू यादव ने कितनी संपत्ति अर्जित की है, क्या है उनका बैंक बैलेंस और क्या है बैलेंस शीट, इस पर अब मार पड़ा हुआ है। हमारे साथ हैं नीरज सिंह। नीरज जी, आप क्या मांग कर रहे हैं कि लालू जी अपने संपत्ति की घोषणा करें और उसके सोर्स की घोषणा करें? विपक्ष लगातार महागठबंधन की सरकार के घटक दल पर हमला कर रहा है और सामान्य सी बात है भाई, संपत्ति जो दावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, उसका स्रोत क्या है और वो संपत्ति आई कहां से? अगर इतना सारे के दस्तावेज अगर सार्वजनिक कर दिए जाए तो विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा, बात का बतंगड़ नहीं बन पाएगा। इसलिए तो मेरा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि सार्वजनिक जीवन की शुचिता के लिए यह आवश्यक भी है। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो ऐसे सवालों पर जवाब दे देना चाहिए। क्या इसमें परेशानी है भाई? अपराध के मामले में जब हम एकजुट रह सकते हैं, चाहे वह हमारे घटक दल के विधायक का मामला हो अथवा सिवान के तथाकथित मामला हो, हम लोग तो अपराध के नाम लीजिए। नाम लेने में क्यों डर रहे हैं आप? नाम लीजिए, राजबल्लभ यादव, शहाबुद्दीन। नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थोड़े कि इन लोग का नाम लेंगे। हम लोग को नाम लेने की क्या जरूरत है? इन लोग का नाम भी लेना जिस ढंग के आरोप लगे हैं, बड़ा सार्वजनिक जीवन को निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन जब इस मामले में हम एकजुट रहे तो आखिर ऐसे मामले, जो दूसरा सरकार के परसेप्शन का मामला है, सरकार का जनादेश का मामला, आप मानते हैं कि सरकार की छवि धूमिल हो रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत सारे राजनीतिक चुनौतियों को झेला है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते रहे, लेकिन हमारी साख जनता के बीच है। महागठबंधन की साख पर बट्टा लग रहा है? नहीं, बट्टा नहीं लग रहा है। लोग उम्मीद जरूर जारी किए हुए, क्योंकि राज्य के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो लोगों की उम्मीद है कि ऐसे सवाल आएंगे तो निश्चित रूप से फर्म स्टैंड के साथ बिहार का राजनीतिक प्रक्षेत्र होगा। ये उम्मीद जरूर। ये आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। उन लोगों ने ऐलान कर दिया है, वो यहां तक कह रहे हैं कि उनके पास 80 विधायक हैं, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। कोई संख्या बल का बब्बर शेर हो सकता है, हम तो नैतिक बल के बब्बर शेर हैं। हम सार्वजनिक जीवन में शुचिता के लिए, राजनीति हमारा व्यवसाय नहीं है, राजनीति हमारा लोक सेवा है। तो आर पार की लड़ाई इस वक्त होती नजर आ रही है। तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है महागठबंधन के अंदर। आपने सुना नीरज सिंह कह रहे हैं कि शुचिता जरूरी है सार्वजनिक जीवन में, और साथ ही आर पार की लड़ाई, इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो जहां जेडीयू की तरफ से लालू की पार्टी से संपत्ति का ब्यौरा मांगा जा रहा है, वहीं लालू की पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी के जाल में ना फंसे जेडीयू। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं उठता है, 80 विधायक और बिहार की जनता उनके साथ है। इससे खलबलाई जेडीयू ने कहा है कि लालू अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, पूरे परिवार का। हमारे साथ हैं मनोज झा। मनोज जी, संपत्ति का ब्यौरा जेडीयू ने मांगा है कि लालू परिवार अपने संपत्ति का ब्यौरा दे। देखिए, मैं समझता हूं कि ये 24 घंटे 7 दिन के मीडिया में बयान को सेमीकोलन के बाद कैसे तोड़ा जाए, सेमीकोलन से पहले कैसे लिया जाए, उसकी एक अलग प्रणाली विकसित हो चुकी है। हमारा सीधा मानना है कि ये हमारे जो सीएम हैं नीतीश जी, उनको भी पता है कि ये जो तोता है, इसको छत बताई जा रही है। 11 अशोक रोड से ये निर्धारित हो रहा है। उनकी जितनी उनका राजनीतिक अनुभव है, संजीदगी है, वो भी समझ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है। हमारा सीधा मानना है और हम स्पष्ट कर चुके हैं, अपने लोगों से भी कह चुके हैं कि बयान से बचिए। संपत्ति का ब्यौरा सब कुछ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, उसके बाद भी हम लगातार संवाद कायम रखेंगे। और हम अपने दल के लोगों से भी कह चुके हैं, हम आग्रह करेंगे अपने जदयू के सहयोगियों से भी कि ये जो दौर है जिसमें भाजपा के नैरेटिव को
सफल नहीं तो होने क्या देंगे। जेडीयू बीजेपी की भाषा बोल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो नहीं, भी संपत्ति बिल्कुल का खुलासा नहीं, कर रहे हैं नहीं, और ये भी कह रहे हैं। नहीं नहीं, जेडीयू बिल्कुल बीजेपी की भाषा नहीं बोल रही है। जेडीयू ने एक बयान दिया, उसी पर मैंने आपसे आपके माध्यम से कहने की कोशिश की कि ये सारे बयान सार्वजनिक रूप से, सारी खुलासे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, लेकिन हमारे सहयोगी हमें भी भाजपा के ट्रैप में नहीं फंसना है। भाजपा राजनीतिक लड़ाई में हार रही है, तो वो इस तोते के माध्यम से मोदी जी और अमित शाह जी छत बता रहे हैं, कभी ममता जी, कभी लालू जी, कभी अरविंद केजरीवाल। ये छत कल को किसी और की हो सकती है, कल को आपके टेलीविजन चैनल की हो सकती है, क्योंकि ये टेलीविजन चैनल की छत को खंगाला जा सवाल अभी बिहार का है मनोज जी, महागठबंधन में तकरार है, ये तो आप मानते हैं कि बहुत अजीब तरीके से स्थिति हो गई है। नीतीश कुमार कह रहे हैं इस्तीफा न दे, भले ये डायरेक्टली नहीं कह रहे हो, लेकिन अपना ट्रेडिशन बता रहे हैं कि अब तक उन्होंने ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा लिया है जिन पर आरोप लगे हैं। इस्तीफा की बात आप इनकार कर चुके हैं, अब आगे आपको लगता है कि नीतीश कुमार कब तक बर्दाश्त करेंगे? देखिए, आपको संभवतः ये पहले सोचना होगा कि ये महागठबंधन किन परिस्थितियों में बना। नफरत की आग पूरे देश में थी, दक्षिणपंथी अधिनायकवाद सत्ता पे काबिज था, लोगों को लग रहा था कि मोदी अपराजेय है। बिहार की जनता को सलाम, जिसने लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस और आवाम ने मिलकर के एक कुम्हार की तरह एक घड़ा बनाया। ये बन चुका। तो बीजेपी के ट्रैप में, यानी कि बीजेपी के जाल में ना फंसे जेडीयू, ये सलाह है आरजेडी की। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।